आज हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में हो क्या रहा है। गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, उसके बारे में ज़रा देखते हैं हम। चले अब शुरू करते हैं गोल्ड को। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। कितने बरसों का है, जितना भी मर्ज़ी आप देख लो। इसमें से आपको क्या पता चलता है? अगर कुछ पता चलता है तो अच्छी बात है, नहीं पता चलता है तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है पता करने की कि भाई क्या हो सकता है या क्या हो रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर बहुत कम लोगों को ऐसे समझ में आता है कि गोल्ड इतना मूवमेंट क्यों कर रहा है, और आम आदमी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा इसमें। तो ये इसमें से आपको खाली एक अंदाज़ा मिल सकता है कि इतने बरसों से गोल्ड में क्या हुआ है। 2001 में गोल्ड चल रहा था 250 के आसपास, बढ़ बढ़ के 2008 में तो 9/11 हुआ था। उसके बाद में ये 1900 तक गया, लगातार जाते गया 10 साल तक। उसके बाद में कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई, 1000 तक की आया। लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप था इन द प्राइस। फ्रॉम 1900 से लेके मतलब इसमें 850 डॉलर की गिरावट थी, जो ऑलमोस्ट 50% है। तो 50% तो बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट 6 साल में हुई, 2011 से लेके 2016 तक स्टार्टिंग, या 5 साल के अंदर हुई। उसके बाद में फिर थोड़ा ऊपर जाने लगा। यहाँ पर 2020 में कोविड का टाइम था, थोड़ा हल्का सा ऊपर गया था कोविड के टाइम पे, फिर थोड़ा सा गिरा। बेसिकली देखा जाए ये रेंज में घूमने लगा। अगर इस रेंज को हम देखेंगे तो ये हमारा रेंज है। इस रेंज में घूम रहा था काफ़ी समय तक। ठीक है, अभी क्या इसमें से भी कुछ पता चल सकता है? देखते हैं। वीकली चार्ट है, बहुत कम लोगों को पता चलता है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट के ऊपर। इसको हम निकाल दें। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी डेली चार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो रिसेंटली गोल्ड ऊपर गया, अगर हम इसको इग्नोर कर लें कुछ समय के लिए, इसको आप इग्नोर कर लो। मान लीजिए गोल्ड जनवरी के स्टार्टिंग में, 2025 के स्टार्टिंग में यहाँ पे चल रहा था। तो मान लीजिए गोल्ड यहाँ पर है अभी, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर गया, इसको आप इग्नोर कर लो। हम ऐसा समझते हैं कि भाई हम जनवरी में हैं अभी, और जनवरी के अनुसार, जनवरी बिगनिंग के अनुसार क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये 30 अक्टूबर को गोल्ड यहाँ पे हाई बनाया था, और उसके कुछ ही दिनों में ये गिर के 15 दिन में ये यहाँ तक गिरा। काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 2780 से 2790 से लेके 2540 तक। अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं, इस रेंज को। हमको इस रेंज के अंदर ही हमको देखना है कि क्या हो रहा है, इधर से लेके यहाँ तक। और हम कहाँ तक देखेंगे? हम दिसंबर तक ही देखेंगे खाली, हम जनवरी को नहीं देखेंगे। यहाँ तक, ठीक है। अभी जो जनवरी में हो चुका है इसको मैं निकाल तो नहीं सकता, लेकिन आप इसको इग्नोर कर लो। हम ये देखते हैं कि इसने जो ये क्या है, जो गोल्ड ने यहाँ पे मूवमेंट की है वो क्यों की है और कब की है। सबसे पहले ये तो इसका रेंज है। तो मान के चले इसके पहले का रेंज ये था इधर से लेके यहाँ तक। तो हमको इस रेंज को भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। हमारे समझने के लिए हमको ये रेंज लेना पड़ेगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लाइट येलोइश करता हूँ। आई होप ये कलर सबको ठीक ठाक नज़र आ रहे होंगे और ये क्लियरली विजिबल भी है सबके लिए। ये निकाल देते हैं हम इसको।
अभी ये जो गिरा गोल्ड, उसके पहले का तो रेंज ये था। अब ये रेंज क्यों पकड़ा मैंने? आप देखिए, ये स्विंग हाई था लेटेस्ट, और बिल्कुल ऑल टाइम हाई प्राइस था ये। और वो टाइम पे एक अच्छे रेंज के लिए ये हमारा स्विंग लो है। अभी ये बन गया हमारा रेंज, ये बन गया हमारा ट्रेडिंग रेंज। अब हम देखते हैं इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इसके लेवल्स निकालें कि भाई ये कितना परसेंट प्रीमियम या डिस्काउंट में है। ये देखिए आप, ये इसका मिड पॉइंट, ये हमने रेंज को हमने ले लिया। अभी इस रेंज को हम, ये येलो बॉक्स जो है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेंज है, तो ये हमारा वर्किंग रेंज बनेगा अभी। तो ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ प्राइस इस रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, जब तक कि ये इसके ऊपर नहीं जाए या इसके नीचे नहीं है, तो ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है। और ये ट्रेडिंग रेंज को लेने के लिए हम इसको 1 महीने का, 2 महीने का, डिपेंड करता है, हमको एक अच्छा खासा स्विंग लो होना चाहिए, और स्विंग हाई तो ऑब्वियस है जो ऑल टाइम हाई है। अगर कोई लोग पूछेंगे कि हमने इस रेंज को क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक स्विंग लो है, तो हम इस रेंज को भी ले सकते हैं। बिल्कुल इस रेंज को भी ले सकते हैं हम लोग। चले इस रेंज को भी लेके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहले इस रेंज को लेंगे। अभी ये हमारा रेंज बना। अभी यहाँ से गोल्ड, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज हम मान के चल रहे हैं कि इसके बीच में गोल्ड मूवमेंट करेगा। अभी यहाँ से गोल्ड गिरावट है। यूजुअली क्या होता है, ये हमारा बैलेंस प्राइस है ऑफ द रेंज। अगर इसके ऊपर है मतलब महंगा है 50% के अबव, और 50% के नीचे है तो मतलब कुछ डिस्काउंट। तो यूजुअली 75% आता है तो उसको अच्छा खासा डिस्काउंट माना जाता है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को बाय लेना हो तो ये प्राइस रेंज में 1% प्लस 1% माइनस में हम इसका एंट्री कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका स्टॉप कहाँ पर बनेगा? अगर कोई बड़े खिलाड़ी है, बड़े ट्रेडर्स हैं, तो उसका स्टॉप तो इसके नीचे ही बनेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गोल्ड आया तो मतलब इसने ये रेंज को तोड़ के ये बाहर आया है, तो स्टॉप तो ऑब्वियसली इधर ही बनेगा। अगर इनको अगर ज़्यादा ही रिस्क लेना है तो वो और भी थोड़ा नीचे स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ, गोल्ड ने जब 75% टच किया तो थोड़ा तो ऊपर गया। कहाँ तक गया? 50% तक गया। अभी जब 50% गया तो अभी ये ट्रेड मैनेजमेंट की बात आती है कि जब भी इतने प्रॉफिट आया है तो कहीं ना कहीं तो अपने को या तो पार्शियल लेने चाहिए, और बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो हमको प्रॉफिट में लेके आना चाहिए। ये ट्रेड मैनेजमेंट की बात हो गई कि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे हम अपने आप को सेफ गार्ड करें, या लॉस अगर हो रहा है तो लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करें, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को कैसे हम कंफर्म करें। तो जो भी आपका लॉट साइज़ होता है उसका 50% तो आप इधर निकाल दीजिए एट 50%, और बाकी का आप स्टॉप लॉस चाहें तो आप जो आपकी कॉस्ट है उस पर ही रख दीजिए। यहाँ कॉस्ट है अगर आप थोड़ा और नीचे लेके जाना चाहें, जितनी भी रिस्क आप मिनिमाइज़ करने के लिए, यहाँ हो सके तो प्रॉफिट के अंदर लेके आइए अपने स्टॉप लॉस को। ये कर सकते हैं। अभी देखिए गोल्ड नीचे गिरा, इसको भी ब्रेक किया और यहाँ तक आया। अब जब यहाँ पे गिरा, ये रीज़न है कि हमको अभी ये रेंज नल एंड वॉइड हो गया। अब ये रेंज हमारे काम का नहीं है, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी इस रेंज को तोड़ के ये बाहर आया। तो कौन सा रेंज लिया जाए? फिर आता है दूसरा, ये रेंज भी हो सकता है, लेकिन ये रेंज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ये।
ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे स्विंग लो था और काफ़ी नज़दीक था। और इसके बाद में, इसके पहले जो है ये स्विंग, ये जो मोमेंट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है इसके लिए। ये अगर कोई कहेगा तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अभी हमारा करंट रेंज ये बनता है क्योंकि गोल्ड अभी तक इस रेंज को बाहर निकल के गया नहीं है फॉर द टाइम बिंग। अभी देखिए इस रेंज पे आते हैं तो इधर भी 75% गोल्ड आया। अभी आपको ये भी समझना होगा कि गोल्ड, जब आप अगर बड़ी रेंज को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज में तो आपको 75% मिल रहा है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में इसका जो रिस्क है वो भी बढ़ जा रहा है। आपका रिस्क कहाँ तक होगा? अगर आप ये रेंज में अगर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप डेफिनेटली इसके नीचे आएगा, और इसके बीच में काफ़ी सारा फ़र्क है, ऑलमोस्ट $80 का फ़र्क है, क्योंकि हम इतने बड़े रेंज को देख रहे हैं। ठीक है, अपने को इधर या ये क्या समझना है हमको कि अगर हम कोई रेंज पकड़ते हैं, ट्रेडिंग रेंज जिसको हम कहते हैं, इसके लिए ये 4 क्वार्टर्स निकालने बहुत ज़रूरी है। इससे हमको ये मिलता है कि गोल्ड कब डिस्काउंट में आएगा, कौन से पॉइंट पे आएगा, तब कह सकते हैं कि भाई गोल्ड डिस्काउंट में है। और बैलेंस्ड प्राइस क्या है? ये हमारा बैलेंस्ड प्राइस है। इसके नीचे जो कुछ भी है वो हमारा डिस्काउंट है, इसके ऊपर कुछ भी है तो वो हमारा प्रीमियम बनता है। और नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसे होती है कि जब तक वो डिस्काउंट में नहीं है तब तक हमको बाय नहीं करना चाहिए। आई होप इतनी सारी बात क्लियर हो गई। अभी ये 75% होकर इसने अच्छा खासा बाउंस मारा, काफ़ी अच्छा था। अगर किसी को चाहिए तो 50% यहाँ पे निकाल सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला सकते हैं। और ये यहाँ पर आया, फिर मान लीजिए इतना और भी 25% इंक्रीज़ हो गया ऑफ द रेंज। तो जब यहाँ पे आता है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा, जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पर लेके आइए। तो बेसिकली क्या हो गया, आपका इतना प्रॉफिट जो है वो कंफर्म्ड है। अगर प्राइस नीचे आती भी है तो आपका इतना प्रॉफिट कंफर्म्ड है। और अगर नहीं, किसी को अगर लगता है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। फिर तो अभी यहाँ से गोल्ड यहाँ पे गिरा, अगर किसी ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया होगा तो उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। अभी अगर उनको चाहिए तो फिर उनको अभी वेट करना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट रेंज हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, अभी उसको मेजर किया जाए। ये हमारा रेंज फिर भी एक्टिव रहेगा, इसी रेंज के अंदर हम दूसरा रेंज कर लेते हैं। ये हमारा बना दूसरा रेंज। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्टली 50% इधर और इधर बन रहा है। बाइंग हमारी डिस्काउंट में होनी चाहिए, डीप डिस्काउंट, और 75% के आसपास डीप डिस्काउंट माना जाता है। अभी आया नहीं है, ये भी प्राइस यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट सेम रेंज बनता है। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आया ये 75%, यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी खासी हो सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ पे? इसके नीचे। अभी जैसे ही आपकी प्राइस रेंज बढ़ती है वैसे ही आपका लॉट साइज़ छोटा होना चाहिए, नहीं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर होगा। फिर आप जितना रिस्क लेना चाहें, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड है, आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर है, आप वैसे कर सकते हैं। अब किसने यहाँ पे एंट्री की है वो चाहे तो यहाँ पे आधा निकाल सकता है, या आप ट्रेड मैनेजमेंट अगेन आप इधर 1 क्वार्टर निकालिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके आइए, दूसरा क्वार्टर यहाँ पे निकालिए, बाकी चाहिए तो छोड़ दीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ सकते हैं।
छोड़ दीजिए। आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, लेट इट गो, जाने दीजिए। अब ये आया हमारा दिसंबर एंड आ रहा है, देखिए आपका गोल्ड यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा लॉट, यहाँ दूसरा पोर्शन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सब ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपको 1/4 करके निकालना है, या 1/3 करके निकालना है, या 1/5 करके निकालना है। आपके ऊपर डिपेंड है ये बात। अगर आपको वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट करें आपको इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपके प्रश्न है। अगर मैं उनका समाधान कर सकता हूँ तो कोशिश करूँगा डेफिनेटली। अब चलते हैं आगे, जनवरी में क्या हो रहा है। ये जो मैंने आपको बताया आपने समझ लिया कि 75% जब ड्रॉप आता है तो जो हमारा करंट रेंज होता है, तो जब 75% उस करंट ट्रेडिंग रेंज में होता है, मतलब प्राइस अभी डीप डिस्काउंट में है, और वो आपके लिए एक अच्छा बाय बन सकती है। अगेन आपका लॉट साइज़, आपका रिस्क मैनेजमेंट वो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक आई। अभी हमारा जो इनिशियल ट्रेडिंग रेंज था वो ये था, इसको हम देख सकते हैं। अब गोल्ड ने इसको क्रॉस कर लिया। अभी ये ट्रेडिंग रेंज हमारा वैलिड नहीं रहा क्योंकि गोल्ड ने इसको क्रॉस करके और भी ऊपर चला गया। सो बेसिकली अब हम लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज लेंगे, वो हमारा होगा, पहले हम इसको हम रखते हैं क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है और ये हमारा ट्रेड अभी भी वैलिड है। अगर किसी की पोजीशन किसने यहाँ पे ली है तो ये अभी भी वैलिड है। तो हम इस रेंज को रखते हैं, इसको निकाल देते हैं, इस इंडिकेटर को निकाल दिया। अब हमारी नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज, मान लीजिए कि इसका यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज कहाँ पे होना चाहिए, ये और ये। अब जब तक गोल्ड के अंदर गिरावट नहीं आती है तब तक तो हमारे हाथ पैर बांध के चुपचाप करके बैठ जाना चाहिए। कोई लोग होते हैं जिनको सिर्फ बाय ही अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो ये है कि आप चुप करके बैठ जाएं। बाकी ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको सेल करना है, गोल्ड यहाँ से गिरेगा तो ज़रूर कीजिए सेल, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है। गोल्ड यहाँ से भी नीचे गिर सकता है या और भी ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है। अब वो जब जाएगा, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा, लोग करते हैं, चले उनकी दूर दृष्टि है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं होता है कहाँ से गिरावट आ सकती है। हम ये भी देख सकते हैं सम टाइम, कभी भी आगे जाके अगले वीडियो में कभी भी, कि गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक जाने की संभावना है इसकी, कहाँ पे ये रुक सकता है, कहाँ से ये गिर सकता है। किसी वीडियो में उसको भी देखेंगे हम। जो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि 2850 तक जाएगा, 2900 तक जाएगा, तो ऐसी भविष्यवाणी तो करना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, पूछा जाए कि भाई कब जाएगा और एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा, तो उसका उत्तर किसी के पास होता नहीं है। लोग कहते हैं 6 महीने में जाएगा कि 1 साल में जाएगा, जबकि देखा जाए कि इस प्राइस को यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा। अगर कहें देखेंगे, अगर ये हमारा प्रीवियस रेंज था तो इसको यहाँ से वापस इस प्राइस पे आने के लिए कितना टाइम लगा। ये गिरावट थी हमारी सितंबर 22 और ये हमारा ऊपर गया मई 23, ऑलमोस्ट 9 महीने में ऊपर आया वापस, इसने पूरा का पूरा रिकवर किया। ये जो हमारी गिरावट आई
ये गिरावट कुछ ही दिनों में थी और ये प्राइस को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 1411 से लेके 31 से 2.5 महीने लगे इसको वापस प्राइस रेंज को आने के लिए, इसी प्राइस पे आने के लिए। तो ऊपर अगर किसने कहा होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर किसने कहा होगा इस तारीख को 31 अक्टूबर को कि गोल्ड अभी 2850 जाएगा, तो उसको जाने में कितना टाइम लगा। यहाँ से तो ये तो गिर ही गया, तो 15 दिन तो हमारे वेस्ट ही हो गए। उसके बाद में 2 महीने और लगे, 2 महीने और लगे, 2.5 महीने लगे प्राइस को इस रेंज पे, इस प्राइस पे, इस लेवल पे आने के लिए वापस। अभी इसको 50 और जाना है। अगर जो भविष्यवाणी यहाँ पे की थी वही यहाँ पे ये भी होगी। अब इसको यहाँ से 50 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 3 महीने। ये डायरेक्टली भी जा सकता है, ये यहीं पे मैनिपुलेशन करेगा कुछ समय के लिए, फिर जाएगा, यहाँ से गिर भी सकता है। अब ये डिपेंड करता है अगली ओपनिंग के ऊपर कि यहाँ से गोल्ड करता क्या है। अब ये देखते हैं, यहाँ से अगर गिरेगा तो क्या कह सकते हैं कि भाई और भी गिरावट आ सकती है। ये देखिए, इसी को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी प्राइस को, इसी रेंज को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो गिरावट आई थी, ये इतनी बड़ी गिरावट आई यहाँ पर, जो अगर इस रेंज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन प्राइस को अगर देखेंगे 788 से लेके 740, तो ऑलमोस्ट $45 का ये गिरावट थी। लकीर तो छोटी लगती है, कैंडल छोटी है, क्योंकि हम बड़े रेंज को देख रहे हैं। अगर इसको ऐसे करके देखेंगे तो आप देखिए कैंडल बड़ी होती जाएगी फिर तो ये हमारी $45 का ड्रॉप है। तो जब ये ड्रॉप आया, ये हमारा इधर स्विंग लो है। अभी हम डेली चार्ट को ही देख रहे हैं, हम बड़े स्केल पे ही देख रहे हैं, हम छोटे पे जा ही नहीं रहे। तो जब तक इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आता है तब तक तो ऐसा लगता है कि भाई गोल्ड ऊपर ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर इसके नीचे गिरावट आई तो गिर सकता है। और मज़े की बात देखिए, यहाँ पे जो ये गिरावट आई, इसने रिकवर किया वापस से अगले दिन, लेकिन कहाँ पे रुका, बिल्कुल यहीं पे रुका, इस स्विंग लो पे ही रुक गया वो। ये हमारा सेल बन सकता है, ये हमारा सेल नहीं था, ये हमारा सेल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था। अगर किन लोगों को यहाँ पर रिस्क लेने की अगर एपिटाइट है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, स्टॉप यहाँ पे बनेगा। और अगर नहीं है तो भाई यहाँ आप पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर गोल्ड यहाँ पे आया और वाकई में आया भी, ये हमारा सेलिंग बनता है। हमारा स्टॉप कहाँ पे बनेगा, हमारा स्टॉप यहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर। रिस्क तो उतनी ही बड़ी है, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। और एग्जैक्टली यहीं से गोल्ड अच्छा गिरा। और अगर यहाँ पे गिरा, ट्रेड लिया, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जब हमारा यहाँ पे गिरावट आई थी, यहाँ से गोल्ड ने रिकवर किया, तो हमारा पहला टारगेट तो यही होना चाहिए। पार्शियल यहाँ पे ले सकते हैं, हमारा स्टॉप यहीं पे होगा। यहाँ पे आप 1/4 ऑफ द लॉट साइज़, जो भी आपका ट्रेड साइज़ है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉक बनेगा। जब भी आपने यहाँ पे निकाला तो आपका जो स्टॉप इधर रखा था वो आपका स्टॉप यहाँ पे लेके आइए इनसाइड योर प्रॉफिट। गोल्ड और गिरा, आपका अगला प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। पहले वाला यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं ये तो बहुत नज़दीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अभी इसको देखते हैं
यहाँ पे भी अभी एक लकी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आ गया, ये भी आपका प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया तो ये जो आपका रेंज है इसका 50% इसको हम नाप लेते हैं, इधर से लेके यहाँ तक। ये 50% आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपने एक क्वार्टर यहाँ पे निकाला, एक क्वार्टर यहाँ पे निकाला, अभी भी 50% ऑफ द पोजीशन आपके पास है, उसका अभी भी 50% लॉट साइज़ आपके पास है। तो फिर कैसे मैनेज किया जाए? अगला आपका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए? तो वो होना चाहिए अगले स्विंग लो पे, वो है ये। अभी आपने 1/4 ऑफ योर लॉट साइज़ आपने यहाँ पे और निकाला, आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ये। अभी आपने जब भी 1/4 यहाँ पे निकाला, जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था वो आपको यहाँ पे लेके आना चाहिए, और आफ्टर रिमूविंग आपने 3/4 आपका पोजीशन को आपने क्लोज़ कर ली, आपके पास 1/4 बची है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मूव कर लिया, वो यहाँ पे हिट हो गया। और अगर आप ये नहीं रखते तो आपका ये पूरा का पूरा जो 1/4 ऑफ दी पोजीशन है वो आपकी लॉस हो जाती, फिर भी आपको उसमें प्रॉफिट मिला। तो आपके ट्रेड मैनेजमेंट, आपका प्राइस मैनेजमेंट, आपकी एंट्री मैनेजमेंट, आपकी एग्ज़िट मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे प्लीज़ लिखिए। आपके कोई अगर डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ, आपके प्रश्नों का समाधान उत्तर में दे सकूँ। और फिर मिलते हैं फिर आगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।